हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप लोगों के बीच में मैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक कारक लेकर के आया हूँ आज, जिसका व्याकरण में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बड़ा रोल है। कारक। आखिर ये कारक क्या है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे, कारक का परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके परिभाषा की ओर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको डिफिनेशन, ये परिभाषा है, इसको आप नोट करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे या उस रूप को कारक कहते हैं। या आप दूसरी भाषा में इसे यूं कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे उस रूप को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, क्रिया खाना पीना रोना, ये क्रिया हुआ, क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। ये दोनों में से एक कोई डिफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, कोई भी डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए नोट, चाहे ये कर लीजिए, एक डिफिनेशन नोट कर लीजिए। इन दो परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगता है, तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। इतना ही आपको नोट्स करना है समझने के लिए। और नेक्स्ट चलते हैं, उदाहरण की ओर चलते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, कारक के उदाहरण को देखिए। रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि ने लगा हुआ है, ये कारक का चिन्ह है दोस्तों। यहाँ के लगा हुआ है, कारक का चिन्ह है। ये पर लगा हुआ है, कारक का चिन्ह है। यहाँ पर से लगा हुआ है, यानी कि 4 कारक का चिन्ह लगा हुआ है। यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह, संज्ञा अथवा सर्वनाम को, रामचंद्र जी संज्ञा हो गए, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूपांतर हैं, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया, क्रिया के साथ सूचित होता है। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो दोबारा इस वीडियो को फिर से आप सुनने की कोशिश कीजिए। कारक है, थोड़ा सा कठिन चीज़ है हिंदी व्याकरण में, लेकिन डिफिनेशन ही कठिन है और कुछ ज़्यादा नहीं कठिन है। दूसरा उदाहरण देखते हैं आप। दूसरा उदाहरण देखिए, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। श्री राम ने रावण को बाण से मारा, पूर्ण विराम कर दीजिए। तो देखिए, इस वाक्य में भी ने कारक का चिन्ह है, को कारक का चिन्ह और से कारक का चिन्ह है। यहाँ सार्थ तृतीया विभक्ति लगा है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये करण कारक है दोस्तों। मैं अगला टॉपिक में बताऊंगा इसी कड़ी में। को कर्म कारक है और ने कर्ता कारक है, यानी तीनों कारक का प्रयोग इसमें हुआ है। इस तरह से कर्ता कर्म करण का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य के में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है, कॉम्बिनेशन है, लिंकिंग है, और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। मारा से है, मारना क्रिया है, इससे है। तो यहाँ ने को से, इसको विश्लेषण करेंगे दोस्तों। यहाँ ने को से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया है। यदि ये शब्द न हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा।
यानी कि इस शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये चिन्ह जो है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक होता है। तो इतना सारा चीज़ हम पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, लिखेंगे नहीं, समझने के लिए है, सिर्फ डिफिनेशन आप लिखिएगा और एग्जाम्पल। अब चलते हैं कारक के भेद जो 8 होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक को नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, कर्म कारक को एक्यूसेटिव केस बोलते हैं, करण कारक को इंस्ट्रूमेंट केस बोलते हैं, संप्रदान कारक को डेटिव केस बोलते हैं, अपादान कारक को एबलेटिव केस बोलते हैं, संबंध कारक को जेंटिव केस बोलते हैं, अधिकरण कारक को लोकेटिव केस बोलते हैं, संबोधन कारक को वोकेटिव केस बोलते हैं। तो इंग्लिश के वर्ड हमको इतने आवश्यक नहीं हैं जितने कि हिंदी के वर्ड आवश्यक हैं। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार से जब आप बोलेंगे 4-5 बार रिपीटेशन करेंगे तो शायद ये कारक की संख्या जो 8 है ये आपको याद हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं दोस्त, इन सारे कारकों के चिन्ह क्या है जिससे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा कारक है। तो इस चिन्ह को विभक्ति भी बोलते हैं। अब चलते हैं, प्रथमा विभक्ति संस्कृत में कहा जाता है। प्रथमा माने पहले, और कर्ता, ये प्रथमा कर्ता हुआ, और इसकी विभक्ति है ने। चिन्ह क्या है? ने। जो काम करता हो उसको कर्ता बोलते हैं। कर्म दूसरा है, कर्म का जो चिन्ह है वो को है, और ये द्वितीय विभक्ति है दोस्तों। करण कारक, करण कारक का से, के, द्वारा, और तृतीया विभक्ति है। इस तरह से आप विभक्ति को आगे देखते चलती है। संप्रदान कारक चौथा नंबर में, चतुर्थी विभक्ति बोलते हैं इसको, को, के लिए, को कॉमा है के लिए, ये संप्रदान कारक का चिन्ह है दोस्तों। अगर सेंटेंस में ये लगा हो तो संप्रदान कारक समझते हैं। अपादान कारक से अलग के अर्थ में, यानी जुदाई के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, अपादाने पंचमी। संस्कृत में सूत्र है अपादाने पंचमी, जुदाई के अर्थ में, यानी पेड़ से पत्ते जुदा होते हैं तो वहाँ पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, यानी से जो है अपादान कारक है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति आती है, संबंध कारक। संबंध कारक काके की, रारे री, ना वह राम का बेटा है, लवकुश राम का बेटा है, सीता राम की पत्नी है, यानी का, की, ये सब लगा। तो इस तरह से आपको काकी, काके की और रारेरी, ये जो है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का, संबंध कारक को सूचित करता है। इसके बाद सप्तमी विभक्ति है जिसको अधिकरण कारक बोलते हैं, में और पर। जैसे पेड़ पर बंदर है, ठीक है, तो ये अधिकरण कारक जो क्रिया का आधार हो। तो इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। और अष्टमी विभक्ति जिसको हम संबोधन कह सकते हैं, अष्टमी विभक्ति को सबसे अंतिम संबोधन कारक होता है, जिसका कारकीय चिन्ह हे, अरे, हो, ये सब है। अरे क्या हुआ, हे प्रभु, इस तरह का संबोधन जो है संबोधन होता है, संबोधन कारक को ये सूचित करता है दोस्तों। तो हमने कारक के चिन्ह देखा। इसके बाद इतना ही हम लोगों को याद करना है अपने 10वीं क्लास तक के बच्चों को, इससे ज़्यादा देखना नहीं है। लेकिन कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये सब जो है पढ़ना है। तो इस वीडियो में ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, इतना ही चीज़ को आप देखिए, हाँ। और सबका डेफिनेशन जो है अलग अलग, थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए अभी आप इस इतने सारे विभक्ति को याद कीजिए। फिर नए वीडियो में हम पूरे कर्ता को क्लियर कर देंगे दोस्तों। थैंक यू।